इस वक्त की बड़ी खबर जमीन सर्वे से जुड़ी निकलकर सामने आई है, जहां पर जमीन सर्वे पर बड़ा सवाल उठाया गया है। वकीलों के द्वारा सवाल उठाया गया है, जो सवाल जमीन सर्वे पर रोक भी लगा सकती है। कहा यह जा रहा है कि जमीन का सर्वे जल्दबाजी में हो रहा है, ना तो सरकार के पास डॉक्यूमेंट्स है और ना ही आम लोगों के पास ही दस्तावेज है। दोनों में से किसी के पास दस्तावेज नहीं है और जो एरियल सर्वे होगा उसमें जो एग्जैक्ट जमीन है उससे कम दिखाया जाएगा। खतियान में जमीन की मापी कुछ और होगी और एरियल सर्वे में कुछ और आएगी और ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बताते चले हम आपको कि बिहार भर में लगातार जमीन सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के पास 2-3 दस्तावेज ऐसे हैं जो नहीं है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वंशावली। लोगों के पास वंशावली भी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी खतियान भी मांगा गया है, खतियान की कॉपी होनी चाहिए, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और ऐसे में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के वकील ने इस पूरे जमीन सर्वे में एक बड़ा लूप होल पाया है और सवाल खड़ा किया है कि सरकार जो जमीन सर्वे का काम कर रही है ये बेहद जल्दबाजी में काम है। बताते चले हम आपको कि वकीलों ने कहा है कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे के बाद देश आज़ाद होने पर जमींदारों ने जमीन का रिटर्न दाखिल किया था। उसमें जमीन किसके पास है इसका ब्यौरा उसके पास है, मगर आज कई जिलों में जमींदारों के रिटर्न उपलब्ध नहीं है। कई प्रखंड में जमाबंदी रजिस्टर 2 का पन्ना गायब फटा हुआ है। सबसे पहले सरकार को जमींदारों के रिटर्न को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि 1950 में जमीन किसके पास थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिविजनल सर्वे के बाद तैयार खतियान को आधार माना जा रहा है, जबकि रिविजनल सर्वे के बाद जमीन की बिक्री हो चुकी है और खतियान के नाम के आधार पर लोग जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। जिस जमीन का दावा ठोका जा रहा है उसे पूर्वजों ने बेच दिया था। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस पूरे जमीन सर्वे में बड़ा लूप होल है। जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है ये एरियल सर्वे होगा, यानी कि एयर के द्वारा होगा, एरियल होगा। ऊपर से ही डिटेक्ट किया जाएगा, नीचे जमीन रहेगी और ऊपर से ही पता लगाया जाएगा कि जमीन का क्या माप है। लेकिन जो रिविजनल सर्वे जो पहले हुआ है उसमें जमीन की मापी अलग हुई होगी और अभी जो एरियल सर्वे होगा इसमें जमीन की मापी अलग आएगी और एक बड़ा लूप होल होगा। सरकार जो भी काम कर रही है ये जल्दबाजी का काम है। अभी तक ना तो सरकार के पास दस्तावेज है और ना ही जिसकी जमीन है उसके पास दस्तावेज है। 1950 के बाद कितनी ऐसी जमीन है जो बिक चुकी है और ऐसे में सरकार कैसे जमीन का सर्वे करेगी, जमीन का सर्वे पूरे तरीके से हो पाएगा या नहीं, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि पहले सरकार को दस्तावेज इकट्ठा कर लेनी चाहिए। सबसे पहले वंशावली सरकार के पास होनी चाहिए, खतियान सरकार के पास होनी चाहिए। ये तमाम दस्तावेज अगर सरकार के पास होंगे, पहले अपडेट का काम होना चाहिए। सारे लोगों की ज़मीन का पहले अपडेट कराया जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद ही ज़मीन सर्वे करवाया जाए, नहीं तो ये ज़मीन सर्वे कामयाब नहीं होगा। खैर, बिहार भर के तमाम जिलों में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी शिविर लगाकर ज़मीन सर्वे कर रहे हैं और ऐसे में पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने तो ज़मीन सर्वे पर बड़ा सवाल उठाया है, लेकिन क्या ये सवाल वाकई में जायज़ है और क्या इस सवाल के बाद ज़मीन सर्वे पर रोक लग जाएगा? जो भी होगा आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड।